लक्ष्मी का केस सीबीआई को सौंप दीजिए ना सर। भाई विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की मूवी महाराजा ने तो बवाल मचा दिया यार। अब तुम बोलोगे कैसे? भाई इसे चीन में रिलीज किया गया और अपने रिलीज होते ही पहले दिन का कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास था, जो हमारे यहाँ की कुछ मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन होता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। चीन में पहले भी दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और अंधाधुन जैसी फिल्मों ने तहलका मचाया है और अब महाराजा उसी लिस्ट में शामिल हो गई है। मूवी को चीन में 40,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया। ये किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और पता है, पहले दिन 2 लाख और दूसरे दिन 2.2 लाख टिकट्स बिके। पैसा ही पैसा होगा। मतलब साफ है कि फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। महाराजा का ग्लोबल कलेक्शन अब 126 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि भाई पहले वीकेंड 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये कर लेगी। जैसे तेरा सर काटा है वैसे उसका भी काट दूंगा। मतलब यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, अपनों ने नहीं समझा लेकिन परायों ने हमें समझ लिया। इस फिल्म की कमाई देखकर मेरे मन में सवाल आता है कि क्या सच में चीन ने हमारे सिनेमा को हमसे ज्यादा समझा है? कैसे भारतीय फिल्में चीन में ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं? क्यों? ऐसा क्या है वहां पर? तो देखो भाई, बात ऐसी है कि आमिर खान, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा की दंगल चीन में रिलीज हुई और चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। 2016 में ये रिलीज हुई थी, 70 करोड़ के बजट में बनी थी। इंडिया में इसका कलेक्शन 568 करोड़ के आसपास था, लेकिन वहीं चीन में इसका कलेक्शन 1200 करोड़ से ज्यादा का था। उसका कलेक्शन देखकर मुझे लगे कि शायद हमारे सिनेमा को हमने नहीं समझा, इंडियन सिनेमा ही नहीं समझ पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे और चीन हमारे से ज्यादा इसे वैल्यू दे रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था मेरे पास। 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हुई, एक छोटी बच्ची की कहानी जो एक सिंगर बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पाती है। इस टाइप की हजारों कहानियां शायद तुमने देखी होगी, लेकिन जो इमोशनल डेप्थ इस स्टोरी में था, हमारा सिंगर बनने का सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा ना, वो इंडियन ऑडियंस समझ ही नहीं पाई। सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडिया में 81.28 करोड़ की कमाई की, लेकिन वहीं चीन में 10 गुना ज्यादा कमाई की। इस फिल्म ने चीन में 863 करोड़ की कमाई की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक छोटी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, उसकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल है, शायद ये इंडियन ऑडियंस नहीं समझ पाई। उन्हें ये कहानी बहुत मामूली लगी होगी, लेकिन चीन के लोगों ने समझा एक कंटेंट को, एक कहानी को। शायद इसी वजह से वहां पर ये इतनी ज्यादा कमाई कर पाई है। और अंधाधुन जैसी फिल्में जिसमें आयुष्मान खुराना, तब्बू, राधिका आप्टे इंडियन ऑडियंस के सर से ऊपर ही चली गई होगी। फिल्म ने 96 करोड़ की कमाई की इंडिया में, लेकिन वहीं चीन में 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है। मान लिया कि कहानी थोड़ी ट्विस्टेबल थी, लेकिन क्या जबरदस्त कंटेंट तुम्हें यहाँ पर देखने को मिला था। क्या कहानी थी जिसे इंडियन ऑडियंस समझ ही नहीं पाई। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा क्या? लेकिन एक बार फिर से चीन के लोगों ने इसे समझा। ये बात हर बार प्रूफ हुई है कि भाई उन्होंने हमें समझा है। इरफान खान और पाकिस्तानी एक्टर सबा की फिल्म हिंदी मीडियम को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इंडिया में इस फिल्म ने 96 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, लेकिन वहीं चीन में 219 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। भाई एक इंडियन वुमेन के स्ट्रगल को दिखाती है, एक बच्चे के स्ट्रगल को दिखाती है। ये सारी चीजें इंडिया वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा पसंद ही नहीं आ रहा है। आज से मिट्टू बिट्टू कहना बंद करो प्लीज। मिट्टू ना बुलाऊं, क्या बुलाऊं? इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी की एक फिल्म थी हिचकी, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा इस मूवी का नाम, क्योंकि इस मूवी की कोई खास हाइप नहीं थी। इस मूवी ने इंडिया में 59 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं चीन की, तो वहां पर 156 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये ताकत है कंटेंट की भाई, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने ही सिनेमा को नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी को तो छोड़ ही दो। यहाँ के टीचर्स और बच्चों ने इन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये कुछ एग्जाम्पल से, इतना ही नहीं भाई, इसके अलावा पीकू, मॉम, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये बहुत सारी ऐसी कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज हैं जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करती हैं। अब इन सब मूवीज में इंडिया में कम कलेक्शन है और चीन में ज्यादा। इंडियन फिल्मों का चीन में हिट होने का सबसे पहला कारण यही है कि भाई वहां पर रॉ कंटेंट लोगों को पसंद आता है, कहानी पसंद आती है, मांस मसाला और फालतू का एक्शन नहीं जो बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में होता है। वहां के लोग एक बढ़िया कहानी देखना पसंद करते हैं। शायद ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। और चीन में फिल्मों की ज्यादा कमाई की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा 8000 स्क्रीन पर फिल्मों को दिखाया जाता है, लेकिन वहीं चीन में भारत से 5 गुना ज्यादा स्क्रीन पर इन्हें रिलीज किया जाता है। चीन में स्क्रीन की संख्या 45,000 से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से भारत की फिल्में जिनमें एक अच्छी कहानी होती है वो वहां पर बहुत ज्यादा कमाई करती हैं। There are no bad students, only bad teachers. और जिस तरीके से फिलहाल महाराजा कमाई कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में दंगल के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। जब महाराजा रिलीज हुई तो भारत में बहुत सारे लोगों ने इसे तवज्जो ही नहीं दिया।
कहा कि ठीक है, बढ़िया है, पर पैसा देख के क्यों खर्च करें, OTT पे आ जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन चीन के लोग इसे थिएटर में जाकर देख रहे हैं पैसा खर्च करके, क्योंकि वो वैल्यू समझते हैं कंटेंट की, एक कहानी की। शायद इंडियन लोगों को भी ये समझना चाहिए और छोटे बजट की मूवी को भी उतना ही देखना चाहिए जितना कि आप किसी मास मसाला फिल्म को देखते हैं, क्योंकि छोटे बजट वाली फिल्में अक्सर कहानी लेकर आती हैं, लाइक लापता लेडीज। तो भाई कैसा लगा मेरा ये कंटेंट और एनालिसिस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या तुम भी ये मानते हो कि भाई चीन वाले हमें ज्यादा समझते हैं, हमें तो अपनों ने ही नहीं समझा। मैं मिलूंगी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।